हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको पहले पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो करवाए थे वो 12 तक करवाए थे। ये लोक प्रशासन है, आप देख सकते हो लोक प्रशासन, और सेकंड ग्रेड का पेपर है, सेकंड ग्रेड का ये सब्जेक्ट है। और इससे पहले मैंने पूर्व एग्जाम में आए हुए सारी यूनिट, फर्स्ट यूनिट करवा ली मैंने, ये फर्स्ट यूनिट भी करवा ली है, सेकंड भी करवा ली है, अब थर्ड यूनिट चल रही है, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संप्रेषण। तो ये देख सकते हो आप, ये तीसरी यूनिट है। इसके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न वही कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने 12 प्रश्न करवा लिए हैं। अब 13वें से स्टार्ट करते हैं। तो ये 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कथन मैकग्रेर किसी एक सिद्धांत से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर है, संगठनात्मक समस्याओं को हल करने को बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती है। और ये एक 14वां क्वेश्चन है ना, ये एक विशिष्ट मानसिक भावात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। इस कथन में यह से क्या तात्पर्य है? तो यह क्या है? मनोबल है। मनोबल से तात्पर्य बताया इन्होंने कि ये मनोबल के अनुसार ही मानसिक और भावात्मक स्थिति में जो कार्य करती हैं। मनोबल को अभिप्रेरणा। और 15वां प्रश्न है, प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक देखता है? तो ये हर्बर्ट साइमन देखता है। कौन देखता है? हर्बर्ट साइमन देखता है। अगर आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो आप इसको जूम भी कर सकते हो वीडियो को, और आपको स्पष्ट दिखाई देगा। फिर है 16वां प्रश्न, निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। कौन मानते हैं? चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। फिर हर्बर्ट साइमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1978 में मिला था इनको। और ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला था इनको। कौन में? अर्थशास्त्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस प्रकार के संचार को ग्रेपवाइन कहते हैं? तो अनौपचारिक संचार को ग्रेपवाइन कहते हैं। ये 2 नंबर राइट है। निम्न में से किसका मानना है कि संतोषजनक स्वयं कार्य और असंतोषजनक कार्य के वातावरण के संबंध होते हैं? तो ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग मानते हैं। और ये हर्जबर्ग वो है जिन्होंने द्विघटकीय सिद्धांत दिया था, आरोग्य। उसके अंदर उन्होंने संतोष और असंतोष के कार्यों को वातावरण से संबंधित होते हैं उसके लिए माना है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो मानवीय आवश्यकता अलग अलग सिद्ध रुद्ध नहीं होती, और मानवीय आवश्यकताओं का उद्गम कर्मिक होता है। तो ये एक और डी 2 राइट है, ए और डी। इसमें 3 नंबर है, ए और डी राइट है। इसके अंदर बाकी सब गलत है। 21वां प्रश्न है, कार्य और संगठन के प्रति अन्य व्यक्तियों की अभिवृत्तियों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आधारित पूर्वानुमान होते हैं। उनका संवैधानिक किसने किया था? संवैधानिकरण। तो डगलस मैकग्रेर ने किया था। डगलस मैकग्रेर ने एक्स और वाई सिद्धांत दिए थे। उसके अंदर उन्होंने एक्स सिद्धांत में कार्मिक आलसी होते हैं, वो काम के प्रति निष्ठावान नहीं होते, उनको निर्देशन में कार्य करना होता है, वो किसी के दबाव में आकर ही कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इसी तरह होते वो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं। एक्स और वाई सिद्धांत का उन्होंने हर्जबर्ग ने दिया था। तो सॉरी, एक्स हर्जबर्ग ने नहीं, मैकग्रेर ने दिया था, मैकग्रेर ने दिया था। फिर है 22वां प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत निर्भर करता है कर्मचारियों के निम्न में से बीच संबंध अवबोध पर। यह आर एस 2008 में आया था, प्रयास, निष्पादन और पुरस्कार के लिए। सिद्धांत एक्स निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो अधिकांश श्रमिक स्वाभाविक रूप से कार्य को पसंद करते हैं। ये एक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वो कार्य को पसंद नहीं कर रहे, वो किसी के दबाव में आके करते हैं, वो निर्देशन में कार्य करते हैं, अपने आप वो कार्य नहीं करते, वो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस से एक सिद्धांत का यह मानना है कि मनुष्यों को महत्वाकांक्षी का अभाव होता है, परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं? तो एक सिद्धांत होता है, ये परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि इनको परिवर्तन पसंद नहीं है। जो हो रहा है वो सही है, जो काम है वो सही है, जितनी पगार मिल रही है वो भी सही है। और 25वां प्रश्न है, सिद्धांत वाई नेतृत्व शैली में निम्न संबंधित कथनों का कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें अंदर कौन सा सही नहीं है? भागीदारी, नेतृत्व, उत्तरदायित्व को हतोत्साहित करती है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये इस पर मुझे बोनस लग रहा है, स्टार है, क्योंकि इनमें दोनों भी सही लग रहे हैं, पता नहीं कौन सा सही है। तो इसको यह आर एस 2003 में आया था, इसलिए इसको छोड़ते हैं। 27वां प्रश्न है, हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? तो प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक संगठन के में निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन, यही इनकी पुस्तक में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। फिर 28वां, शासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, ये किसने कहा था? सेकलर हर्सन ने कहा था। फिर कौन सी विचारधारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित नहीं है? तो विचारधारा वाई नहीं है।
ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित नहीं है। कार्य कुशलता के उपकरण के रूप में अभिप्रेरणा प्रबंध का आधार है। निम्न में से यह अभिप्रेरणा का योगदान, यह अभिप्रेरणा निर्माण में योगदान नहीं है, तो कठोर पर्यवेक्षण नियंत्रण में निर्माण में नहीं है। फिर 31वां अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स का प्रतिपादन किसने किया था? डगलस मैकग्रेर ने किया था। किसने किया था? डगलस मैकग्रेर ने किया था। उसके बाद आप देखोगे 32वां प्रश्न है हर्ज़बर्ग का द्विकालिक उत्प्रेरणा सिद्धांत। किसका है? हर्ज़बर्ग का द्विकालिक उत्प्रेरणा सिद्धांत। द्विकालिक उत्प्रेरणा सिद्धांत मोटिवेट कार्य तत्व का हाइजीनिक संदर्भ में बातें करता है। किसके अंदर? केवल हाइजीनिक तत्व बदलाने वाले सही उत्तर युग्म को चुनिए। तो स्तर, वेतन, नौकरी, सुरक्षा एवं संबंध, यही करते हैं। उसके बाद देखोगे 33वां प्रश्न है 33वें में स्वयं को पहचानने की आवश्यकता को किस लेखक ने माना? ये तो अब्राहम मास्लो ने माना था, सबसे उच्च स्तर की होती है। उसके बाद है 34वां, ये पूरे हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट लेंगे हम वार्षिक नियंत्रण कार्य प्रतिरूप। ये किसने दिया था? ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। ये भी आरएस में ही आया हुआ है। मैस्लो की आवश्यकता पद सोपानिक सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है निम्न में से क्या है? तो स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। हर्बर्ट साइमन को निर्णय मॉडल में निम्न में से कौन सा है? ये प्रशिक्षण क्रिया नहीं है, बौद्धिक चयन डिजाइन, ये वापस रिपीट हुए प्रश्न हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो यूनिट होगी हमारी और इम्पोर्टेंट जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। भारत में प्रशासनिक सुधार प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोगों के संदर्भ में ये होगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ा रही हूँ समाजशास्त्र चल रहा है हमारा सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर, जिसके हैं वो मैं बता दूँ उनको कि ये होगा। इसके प्रथम यूनिट के ये पूर्व एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न मैंने यहाँ से करवाए हैं। आप देख सकते हो सोशियोलॉजी 2013 में प्रश्न कौन सा आया था, ये 2013 के, ये 2018 में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कौन सी प्रथम यूनिट से, ये आप देख सकते हो प्रथम यूनिट कौन सी है। तो इस प्रथम यूनिट को मैंने बताया था आपको, ये देख सकते हो समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, ये मैंने पढ़े अभी है। और ये पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करूँगी पहले यूनिट का, फिर धीरे धीरे सारी यूनिट हम एग्जाम वाइज पॉइंट वाइज करेंगे। ये सारी यूनिटें हैं, इनको पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही करेंगे यहाँ से। तो अभी हमारी फर्स्ट यूनिट के कुछ प्रश्न चल रहे हैं, इसके समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। उसके बाद मूलभूत अवधारणा में समाज, सामाजिक समूह, प्रशस्ति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी आ जाएंगे मूलभूत अवधारणा में। उसके बाद जाति और वर्ग, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट हम पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही करेंगे, क्योंकि हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं। ये आप देख सकते हो SST 2018-10 में आया था दुर्खिम के अनुसार वगैरह, ये 2010 में, ये भी 2016 में जो प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ पूर्व एग्जाम में आए हुए मॉडल पेपर।